एक सवाल पूछता हूँ। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और 15 तारीख तक अकाउंट खाली हो जाता है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, भारत में करोड़ों लोगों की यही जिंदगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो आज फाइनेंशियली फ्री हैं, क्या वो हमेशा से अमीर थे? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला था या कोई बड़ी इनहेरिटेंस मिली थी? नहीं, उन्होंने बस एक जर्नी पूरी की, एक स्पेसिफिक जर्नी जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं और हर किसी को इन्हीं 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो रिलायंस का कर्मचारी हो या किसी छोटे शहर का दुकानदार। आज हम उसी जर्नी को समझेंगे और सबसे ज़रूरी बात जो आज आप सीखेंगे वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में आप अभी कहाँ खड़े हैं, ये जानना ही सबसे बड़ा कदम है। ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में एक गलत बिलीफ लेकर जीते हैं। वो सोचते हैं जब ज़्यादा पैसे आएंगे तब बचत करेंगे, जब ज़्यादा पैसे आएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिसर्च कहती है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। इसे इकोनॉमिस्ट्स लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब 20,000 की सैलरी में जो तकलीफ थी, वही तकलीफ 50,000 में भी रहती है, सिर्फ EMIs और सब्सक्रिप्शंस बदल जाते हैं। तो प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सही स्टेज पर सही काम ना करना। इसी को समझने के लिए हम इन 5 स्टेजेस को देखेंगे। पहली स्टेज है सर्वाइवल स्टेज। इसे हम हाथ से मुंह तक वाली स्टेज भी कह सकते हैं। इस स्टेज में इंसान की सारी इनकम सारे खर्चों में खप जाती है। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल बिल, और महीने के अंत में अकाउंट में या तो जीरो होता है या माइनस। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल बात होती है। जब इंसान लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है तो उसका दिमाग एक टनल विजन में चला जाता है। हार्वर्ड की रिसर्चर्स ने इसे प्रूव किया है। जब आप पैसों की तंगी में होते हैं तो आपकी मेंटल बैंडविड्थ लिटरली कम हो जाती है। आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। इसीलिए इस स्टेज में लोग पेडे लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से UPI करते हैं और EMI पे EMI चढ़ाते जाते हैं। सर्वाइवल स्टेज से निकलने का एक ही तरीका है, खर्चों और आमदनी के बीच थोड़ी सी गैप बनाना, चाहे वो 500 रुपये ही क्यों ना हो। दूसरी स्टेज है स्टेबिलिटी स्टेज। यहाँ आप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं। इस स्टेज की सबसे पहली पहचान होती है इमरजेंसी फंड। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। रोहन 26 साल का, पुणे में जॉब करता है, 35,000 रुपये सैलरी है। एक दिन उसकी बाइक खराब हो गई, रिपेयर में 8,000 रुपये लगे। रोहन के पास वो पैसे थे नहीं, तो उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। अगले 3 महीने वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भरता रहा। स्टेबिलिटी स्टेज में रोहन वही काम करता, लेकिन अपने इमरजेंसी फंड से, क्रेडिट कार्ड नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये बीमा नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है। जब आपके पास कुशन होता है तो आप पैनिक में डिसीजंस नहीं लेते, और पैनिक में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तीसरी स्टेज है ग्रोथ स्टेज। यही वो स्टेज है जहां से असली मैजिक शुरू होती है। यहां आप सर्वाइव भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हैं, और अब आप पैसे को काम पर लगाना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग। अब बहुत लोग यहां घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक मार्केट, मतलब रिस्क, मतलब किसी दिन सब डूब जाएगा। लेकिन इसे एक सिंपल मेटाफर से समझो। पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप उसे तकिए के नीचे रखोगे तो वो 10 साल बाद भी बीज ही रहेगा, लेकिन अगर उसे जमीन में बोओगे तो वो पेड़ बन जाएगा। कंपाउंडिंग यही है। 5,000 रुपये हर महीने अगर आप 12% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हो 20 साल तक, तो आखिर में लगभग 50 लाख से ज़्यादा होते हैं, जबकि आपने सिर्फ 12 लाख डाले। बाकी 38 लाख, वो हैं कंपाउंडिंग का जादू। इस स्टेज में ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी रकम इन्वेस्ट करो, ज़रूरी ये है कि आप स्टार्ट करो, आज, अभी। चौथी स्टेज है वेल्थ स्टेज। यहाँ पहुँचने में समय लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत अलग तरह की फीलिंग होती है। इस स्टेज में आपके एसेट्स आपके लिए काम करने लगते हैं। स्टॉक से डिविडेंड्स आते हैं, प्रॉपर्टी से रेंट आती है, म्यूचुअल फंड्स बढ़ते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी नींद चैन से आती है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे बचना ज़रूरी है। इसे कहते हैं वेल्थ डिस्प्ले ट्रैप। जैसे ही लोग वेल्थ स्टेज में आते हैं, समाज का प्रेशर शुरू होता है। नई गाड़ी लो, बड़ा घर लो, प्रीमियम ब्रांड्स पहनो, और बहुत लोग यहाँ अपना वेल्थ डिस्प्ले करने में खर्च कर देते हैं और वेल्थ स्टेज से वापस स्टेबिलिटी स्टेज में आ जाते हैं। वॉरेन बफेट आज भी वही घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। लेसन,
ट्रू वेल्थ वो है जो दिखता नहीं। पांचवी और आखिरी स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज। और ये वो स्टेज है जो ज़्यादातर लोग सिर्फ ड्रीम में देखते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करते। इसका मतलब है कि आप इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आपको करना है। फ्रीडम स्टेज में आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और सोर्सेज ऑफ इनकम मिलकर इतना जनरेट करते हैं कि आपको किसी बॉस के लिए सुबह 9 बजे ऑफिस नहीं जाना पड़ता। इसे फायर मूवमेंट कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। एक सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपए हैं तो आपको 1.2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका 4% सालाना निकालते हो तो वो हर साल 4.8 लाख रुपीस देता है, यानी 40,000 रुपए पर मंथ। इसे 4% रूल कहते हैं। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अब एक डीपर इनसाइट। हम सब जानते हैं कि पैसे बचाने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन नई नहीं है, तो फिर ज़्यादातर लोग ये क्यों नहीं करते? इसका जवाब साइकोलॉजी में है। हमारा ब्रेन प्रेजेंट बायस से भरा है। इसका मतलब है कि हम आज की खुशी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, भले ही कल की खुशी 10 गुना बड़ी हो। इसीलिए पिज्ज़ा आज ज़्यादा अपीलिंग लगता है बजाय उस फ्रीडम के जो 15 साल बाद मिलेगी। इस बायस को ओवरकम करने का तरीका है ऑटोमेशन। अगर आप डिसाइड करते हो कि सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली 3,000 रुपये म्यूचुअल फंड में जाएंगे, तो आपका ब्रेन उस पैसे को एग्जिस्ट करना ही छोड़ देता है। आप उसे मिस नहीं करते। पे योरसेल्फ फर्स्ट ये सिर्फ एक फाइनेंस टिप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हैक है जो आपके ब्रेन को बाईपास करता है। मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल्स वो कॉर्पस जो आपको चाहिए। एक आखिरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता लंबा है, कभी कभी थका देने वाला भी। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई मार्केट क्रैश नहीं है, कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है शुरू ना करना। हर वो इंसान जो आज फाइनेंशियली फ्री है, उसने एक दिन पहला कदम उठाया था, एक छोटा सा डरा हुआ अनसर्टन कदम। आपका वो कदम कब होगा? आज या फिर अगले महीने? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो अभी भी महीने के 15 तारीख को ब्रोक हो जाता है। और कमेंट में बताओ आप अभी किस स्टेज पर हो।